हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और प्रवक्ता भी हैं पीस पार्टी। नाजिम भाई, क्या लगता है आपको, कितने सहमत हैं आप शमीम अहमद जी से? हाँ संजय गिरी जी, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही जी है। जी, आ रही है नाजिम भाई, आ रही है। हाँ संजय संजय जी, देखिए ये तो एक निजी मामला है, एक प्राइवेसी है कि कौन कितने बच्चे रख सकता है या कितने कर सकता है, एक निजी मामला। लेकिन जब देश की बात आती है तो हम लोगों को देश के साथ चलने की जरूरत है। भाई अगर आप कहते हैं कि दो हमारे 24, तो हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हम इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे जो बच्चे हों, चाहे दो हों या चार हों, हम उनको अच्छी तालीम दें, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, मुख्य धारा से जोड़ें, ताकि हमारा जो देश आगे बढ़े और तरक्की करे। तरक्की तभी करेगा जब हम अपने बच्चों को एजुकेशनल की तरफ लेकर चलेंगे। लेकिन एक माहौल क्रिएट हो रहा है, चाहे वो साधु बाबा अगर कहते हो महिलाओं को लेकर, या हमारे शौकत साहब कहें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे बयान जो समाज के अंदर एक अलग माहौल पैदा करते हैं। और शौकत साहब तो बहुत बड़े विद्वान है, मैं तो उनके दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा का, अपना जीवन जीने का उनको अपना अधिकार है। वो भी उस श्रेणी में आती है जिस तरीके से मर्द आता है। मर्द की भी एक चॉइस होती है, महिला की भी। महिला भी चाहे तो वो कह सकते हैं कि मुझे बच्चे नहीं करने, तो देखिए उनका अपना निजी मामला है। तो लेकिन फिर भी अगर यहाँ चाइना की बात होती है तो आपको पता है कि अभी 2 साल पहले भारत की आबादी चाइना को पीछे छोड़ चुकी थी। भारत नंबर 1 पर पोजीशन पर आ गया था, लेकिन फिर धीरे से चाइना की आबादी बढ़ गई। तो हमें आबादी पर ध्यान ना देखते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए देखना है। हमें देखना है कि हमारा देश तरक्की कैसे करे और हम अपने जो भाई है उनको साथ लेके कैसे चले। पीस पार्टी तो हमेशा ये चाहती है कि सबको एक विचारधारा में लेकर चले और देश को तरक्की कैसे मिले, नाजिम भाई, उस पर पूर्ण ये जो विचार इस करा तरीके जाए। के बयान आते हैं नाजिम भाई, इसमें आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? क्यों क्यों कहा जाता है कि भाई आप इस तरीके से देखिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में एक भेदभाव लाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप कुछ बोलेंगे तो सामने वाले की तरफ से कुछ और आएगा, फिर तीसरा कूदेगा, फिर कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाएंगे, फिर उस बात को इतना ज़्यादा सजा दिया जाएगा कि लगेगा कि बस आज द्वंद्व हुआ और आज द्वंद्व हुआ, अखाड़ा सजने की स्थिति हो जाती है। हाँ संजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अब शौकत साहब का बयान था, तो उससे पहले मोहन भागवत जी का बयान आ गया था 3 बच्चे करने का, और उनसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया था कि ज्यादा बच्चे करें, और उससे पहले और भी जो महात्मा गुरु थे उनका भी आया था कि ज्यादा बच्चा करें। भाई ठीक है, ज्यादा बच्चे करेंगे, लेकिन उस महिला से तो पूछ लीजिए जो महिला इस दुनिया के अंदर पुनर्जन्म लेती है। क्योंकि जब किसी बच्चे को दुनिया में लाती है तो उस महिला का पुनर्जन्म समझो, क्योंकि जो पीड़ा वो सहन करती है तो उसके पीड़ा का दर्द सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकती है। इसलिए हमें अपने महिलाओं का दर्द समझना चाहिए और महिला को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जो ज्यादा बच्चा करो, तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध हो जाती है। जो लोग ये कहते थे कि मुसलमानों ने मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा, इस तरीके का जो बयान वो लोग देते, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहन बेटियां भी इस बयान पे टारगेट होती। तो हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए और हमें अपनी बहन बेटियों को वही मार्गदर्शक देना है ताकि वो देश के अंदर आगे बढ़े और देश को लेकर जिस तरीके से हम लोग चिंतित हैं उसी तरीके से बात हो। लेकिन जब मजहब इस्लाम की बात आती है तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि ये अल्लाह की देन है, अल्लाह जितना देगा हम ले लेंगे, ये अल्लाह की देन है। तो अब जो माहौल है देश का, तो हमें उस माहौल के हिसाब से मुल्क के अंदर मुल्क के संविधान के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि देखिए मेरा मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो और उसके आइन यानी संविधान को पूरी तरीके से मानो। तो हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपनी शमीम बहन भाई बेटियों क्या को भी आगे कहेंगे बढ़ाएंगे। नाजिम भाई को? शमीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए। एजुकेशन का सवाल है। मैं नादिम भाई से करूंगा, नादिम भाई तो भटक गए डिबेट से। मैं नादिम भाई से कहना चाहूंगा, वो अपनी शरीयत के भी खिलाफ बोल गए। मैं नादिम भाई से और अपनी बहन जी से ये कहना चाहूंगा कि वो जरा दारुल सलाम का हैदराबाद का विजिट कर लें। मेरे कायद 2 दर्जन से ज्यादा बड़े तालीमी इदारे चलाते हैं, नर्सरी से लेकर वो बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस उनके हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस उनके हैं। तालीम के शोबे में वाहिद सियासतदान हैं हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा तालीमी इदारे चलाते हैं। खुद शौकत साहब इंटर कॉलेज चलाते हैं। मेरे कायद से ज्यादा मेरा ये दावा है, कोई भी सियासतदान, कोई भी राजनीतिज्ञ पूरे हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की सरजमीन पर इतने शैक्षणिक संस्थान किसी के नहीं है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चलाते हैं। और गरीबों के लिए स्पेशल उनके लिए वह है कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनता है उनके यहाँ।
पर ये MBBS बयान नहीं ओवैसी निकलता साहब का है। नहीं है जी संजय साहब शमीम बताओ भाई, यहाँ ये बयान जो ओवैसी चीज साहब का नहीं नादिम है। भाई, ओवैसी मैं जी अपनी बात पूरी कर लूं, ओवैसी जी तो प्लीज। देशभक्ति की बात भी करते हैं। हाँ, ओवैसी जी तो हर हम भी उस तो मुद्दे करते को हैं, हम उठाते भी हैं जो अपने देश के वास्तव में भक्त हैं, मुद्दे हम भी यहाँ भाई, बहुत सारे हम लोगों भी को उठाने चाहिए, मौलानाओं को। ओवैसी मजलिस जी का तो एक एक कार्यकर्ता देशभक्त है और अपने देश के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है, तत्पर है। हम्म जब जरूरत पड़ेगी हम अपने को पेश कर देंगे अपने देश की खातिर। ये मैं नादिम भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमारा मजहब कहता है कि जिस देश में रहो उसके कानून को मानो। हम कानून को कहाँ करें? कौन सा कानून हमारे देश ने बना दिया सरकार ने कि बच्चों पर कोई बैंड है? मैं ये कह रहा हूँ नादिम भाई। नहीं, समीम भाई, यहाँ ये हो रही है, हाँ कानून नहीं है तो क्या संजय हमें साहब भी मैं देश के काउंटर लिए नहीं करूंगा, मुझे 10 सोचना? सेकंड दे दीजिए। हाँ, जी हाँ बोलिए हाँ बोलिए, नाजिम भाई बोलिए। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हाँ जब देखिए, कोई हाँ कानून देखिए अभी समीम हमारी साहब, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है समीम था, साहब देखिए, आप तो ये तो काबिल बाई तारीफ चॉइस है, है आप अपनी एडवोकेट अपनी सहूलत के हिसाब से। अगर कोई समीम साहब आदमी सुन लीजिए। ज्यादा बच्चे उसके हैं तो वो बच्चों का परवरिश कर रहा है अपनी। हम्म कानूनन कोई बंदिश हाँ नहीं है ना, ये मतलब है। हाँ समीम साहब देखिए, आपके बड़ा एहतराम करता हूँ क्योंकि आप काबिल तारीफ है, आप एडवोकेट हैं। और देखिए बैरिस्टर साहब का नाम लिया, बैरिस्टर साहब के मैं तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, पूरी दुनिया उनकी रेस्पेक्ट करती है। और रही बात ये अभी आपने कहा कि शरीयत के खिलाफ आपने कही है, भाई देखिए मैंने मेरे शरीयत में भी थोड़ा देखिए था। भारत, सुन तो लीजिए सर, सर सुन लीजिए सर, 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं मैं ये कहता हूँ कि शरीयत को हमारा भारत का संविधान ही तो परमिशन दे रहा है कि भी आप भारत के अंदर अपने संविधान के अकॉर्डिंग अपनी शरीयत को मानो। कि हम अगर आप ये कह दें कि शरीयत के खिलाफ, भाई शरीयत नहीं, हम तो अपने संविधान के अकॉर्डिंग अपनी शरीयत को माने, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग तो हम अपने रिलीजियस को माने, लेकिन अगर ये कह देना कि शरीयत के खिलाफ, नहीं मैंने कोई शरीयत के खिलाफ बात नहीं करी। आप मेरा बयान सुनना, मैंने कहा कि देखिए मजहब इस्लाम के अंदर ये भी कहते हैं कि अल्लाह जितना देगा ये अल्लाह की देन है, इस तरीके की बात भी मैंने कही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मुल्क के अंदर माहौल है आज, जहां पर हमें अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि भारत के अंदर वो मुख्य धारा से जुड़े और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत के निशाने पे चले और देश को अच्छे बागडोर पे लेके चले। हम तो ये चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सोफिया कुरैशी बने और हमारे घर के नौजवान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने। हम तो यही चाहते हैं कि देश आगे चले और ये चाहते हैं कि हमारे घर का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बने और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब बने। हम तो यही चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम समाज का हर तबका आगे बढ़े।